हेलो नमस्कार। चलिए आज औसत का भाग 5 देखते हैं, पार्ट 5। ठीक है, इसमें किसी ने पूछा है कि सर मंडी निरीक्षक का सिलेबस करा दीजिए। तो मैं बता दूं, औसत मंडी निरीक्षक के सिलेबस में है। औसत है जो पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें मंडी निरीक्षक के सिलेबस में दिए हुए हैं। औसत भी है। औसत के बाद जो त्रिभुज चल रहा है वो भी मंडी निरीक्षक के पेपर में है। ठीक है, उसके बाद जो आगे भी पढ़ाऊंगा वो मंडी निरीक्षक के सिलेबस में जो दिए गए हैं मैथ्स हैं उसी को ही पहले कराऊंगा। ठीक है, तो आज देखते हैं औसत का अगला भाग। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, उन क्वेश्चनों को मैं हल करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है, दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। तो यहीं पर देखिए a प्लस b का औसत कितना है, 20 है। औसत 20 है तो कुल कितना होगा, 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आया, 40। अब देखिए अगला क्या कहता है, b तथा c का औसत कितना है, 19 है। b तथा c का औसत कितना है, 19। दो है तो 19 दूने कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, c तथा a का औसत कितना है, 21 है। तो 21 है तो इंटू 2 हो जाएगा, कुल निकल के आएगा हमारा क्या, 21 दूने 42। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब इसको जोड़ोगे, 8 9 10 का जीरो हासिल हो जाए, 1 4 4 4 दिए सीधा 12, 120 आएगा इसका कुल योग सभी का। अब देखो यहाँ पर दो बी है, दो ए है और क्या है, सी भी है। सी भी दो है तो ये क्या हो जाएगा, 2 a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, सी बराबर कितना, 120। तो a प्लस, बाहर लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 120। अब इसको करोगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 120 बटे में क्या हो जाएगा, 2। ये ठीक है, जो इधर गुना में रहता है इधर जब जाता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। इसको काटोगे, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया है, 60। मतलब तीनों का मान a प्लस बी प्लस सी का कितना आया है, 60। लेकिन हमको क्या पूछा है, केवल a का मान ज्ञात करें। ठीक है, केवल a का मान ज्ञात करना है। तो अब मेरे को बताइए, a प्लस बी प्लस सी तीनों दिया है, तीनों में से हम bc को निकाल दें, bc का मान को हम घटा दें तो हमारा a निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए bc का मान को हम घटाएंगे तो bc कहाँ पर दिया है, ये देखो bc का मान हमारा कितना आया है, यहाँ पर 38 है। तो हमारा 20 ए बी सी में a प्लस बी प्लस सी आया है कितना, 60। ठीक है, 60 आया है। इसमें हम b प्लस सी को घटा दें। ठीक है, कितना है, b प्लस सी का मान 38 माइनस 38, इसको हम घटा दें तो हमारा आएगा 22। और ये कट जाएगा दोनों, ठीक है, घट जाएगा तो हमारा क्या आएगा, a बराबर कितना, 22। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक प्रोसेस है। इस तरीके से हम इस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब इसको इस तरीके से हर क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, इसके लिए भी ट्रिक है। तो उस ट्रिक से हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसका बेसिक ट्रिक को आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और उसके बाद फिर हम इसका ट्रिक देखते हैं कैसे 2-4 सेकंड में इसको बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए ट्रिक से देखते हैं इसका, ट्रिक से देखते हैं इसका कैसे 2-4 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी का औसत कितना है, 20 है, 20 लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। b प्लस सी का औसत कितना है, 19 है, 19 लिख लीजिए। ठीक है, c प्लस a का औसत है कितना, 21 है, 21 लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करें अब क्या करें, इस तरीके से देखें। अब इसका पूछा है a का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है a का मान ज्ञात करें। a का मान क्या करें, जहां पर a काम किया होगा उसको प्लस कर दीजिए। देखिए ये यहाँ काम किया है और ये कहाँ पर किया है, यहाँ पर भी काम किया है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जहां पर काम नहीं किया है उसको क्या कर दें, माइनस कर दें। ध्यान देना अच्छे से, ये जहां पर काम किया है उसको क्या करें, प्लस करें, और ये जहां पर काम नहीं किया है उसको क्या कर दें, माइनस कर दें। तो अब देखिए 20 और 21 प्लस को जोड़ेंगे तो 20 और 21 हो जाएगा हमारा कितना, 41। ठीक है, 41 में क्या को घटा देना है, 19 को, 19 को घटा दीजिए। अब देखिए 11 में 9 गया कितना, 2 बचा। यहाँ कितना बचा है, 3, 3 में 1 गया कितना, 2। आंसर आया, आ गया आंसर।
ठीक है, इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है, इतना आसानी के साथ। अब देखिए हमारा क्या निकला, वहां पर भी आंसर हमारा ए का कितना आया था, 22 ही आया था, लेकिन हम कितना हल किए थे, बहुत नीचे तक गया था। अब देखेंगे इसमें, अब देखिए ए का मान कितना आया है, 22। क्लियर है, 22 तक आ गया होगा सभी का। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन ए के बदले में बी पूछ देता, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको करता हूँ बी। ठीक है, चलिए इसको ये रहने दीजिए, ठीक है, ए ही रहने दीजिए, नीचे में बी का कर देता हूँ। ठीक है, तो बी का मान ज्ञात करें यदि क्वेश्चन कहता तो क्या हल होता। तो अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, बी का मान, ठीक है, बी का पूछता तो क्या होता, यहाँ पर से ये देखिए, एक बार पूरे क्वेश्चन को हल करा देता हूँ, फिर जल्दी जल्दी चलेंगे उधर। अब देखिए बी का मान, तो अब क्या करना है, जहां पर बी काम किया होगा उसको क्या करना है, जोड़ना है, और बी जहां पर काम नहीं किया है उसको क्या कर देना है, घटाना है। तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी बी काम किया है, यहाँ पर भी बी काम कर रहा है, इससे क्या होगा, दोनों प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 20 और 19, 20 और 19 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 39। क्या घटाना है, 21 को घटा दीजिए, इसमें आएगा 8 और इसमें 3 में दोगे कितना आएगा, 1। ठीक है, तो b का मान हमारा निकल के कितना आया, 18। ठीक है, क्लियर है, 18 आ गया। b का बोले तो b का भी आप याद कर सकते हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन कहता कि c का मान ज्ञात करें, अब c का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो c का मान ज्ञात करने के लिए इस तरीके से देखिए, जहां पर c काम किया है उसको जोड़ दीजिए, c यहाँ पर भी काम किया है, c यहाँ पर भी काम किया है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और जो जहां पर c काम नहीं किया है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब पहले जोड़ लो, 9 और 1 10, ठीक है, इसको जो 9 और 10 जीरो लिख दिए, 3 और 1 4, हमारा जोड़ने पर ये कितना हो गया, 40। अब क्या करें, इसको माइनस कर दें, -20 बचा कितना, 20। आ गया होगा समझ में, c बराबर कितना आया, 20। तीनों का जोड़ के देखिए, 8 9 10 की जीरो हासिल बचा 1 2 3 4 5 और 1 6 आया था। a प्लस बी प्लस सी आया था 60, वहां पर भी आया था a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया था, 60 आया था, यहाँ पर भी 60 आया। अगला देखिए, यहीं पर क्वेश्चन अगला क्या बनाता है, एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी में अगला क्वेश्चन एक साथ पूछ सकता है a प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकता है, a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, अगला ये भी हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी का औसत मान ज्ञात करें। सुन लीजिए, a बी और c का क्या मान ज्ञात करें, औसत मान ज्ञात करें, औसत मान क्या करें, ज्ञात करें। ये तो अलग अलग हो गया, ठीक है, ये तो कुल मान है, ए बी सी का कुल मान कितना है, 60 है। औसत मान क्या बोले तो हमारा औसत कुल कितना है, 60 है। कितने लोग हैं, 3, 3 से बांट दीजिए, 3 दूने कितना, 6, कितना है औसत मान इसका कितना होता, 20 होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, बाकी फिर इधर का हम देखते हैं। ठीक है, सब चीज आप इस तरीके से ट्रिकी से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जल्दी इसको हल कर सकते हो। अगला देखिए, इस वाले क्वेश्चन को क्या कहता है, इसमें इस वाले क्वेश्चन में है a तथा b की औसत मासिक आय। अब देखिए, a तथा b की औसत मासिक आय दिया है 14,000 रुपये। ठीक, 14,000 रुपये मतलब आप इंटू 2 करते तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 14,000 रुपये। ठीक है, अगर 2 कर दे तो हो गया क्या, 14,000 रुपये, तो ठीक है, तो ये 1400 हो गया, तो इसको करते हैं 14,000 रुपये इंटू क्या करते आप, 2 कर देते तो क्या होता, फिर इधर आप गुणा करके लिखोगे, फिर आता, फिर क्या होता, b और c, b प्लस c का मान कितना दिया है, का औसत दिया है 15,600। ठीक है, 15,600 इंटू 2 करना पड़ता, और a प्लस सी अंतिम में दिया है, a प्लस सी का मान दे दिया है कितना, मासिक आय 14,400 रुपये का 2 करते, इसका जो आता उसको फिर हम क्या करना पड़ता, हल करना पड़ता। लेकिन हम इसको यदि हम ट्रिक से हल करें तो किस तरीके से हल होगा, ठीक है, चलिए देखिए, ट्रिक से यदि हल करते हैं तो किस तरीके से हल होगा। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये, ठीक है, 14,000 लिख दीजिए। बी तथा सी का औसत मासिक आय कितना है, 15,600 रुपये, 15,600 रुपये कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या है, और सी तथा ए की औसत मासिक आय, ए तथा सी की औसत मासिक आय कितना है, 14,400 रुपये है।
14,400 रुपये। ठीक, 14,400 रुपये आ गया है। तो बी की मासिक आय कितनी है? ठीक है, किसका पूछा? बी का। अब आपको यहाँ पर देखना है बी कहाँ पर काम किया है। बी यहाँ पर भी काम किया है, बी यहाँ पर भी काम किया है, इसलिए इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, और जो जहां पर काम नहीं किया है उसको क्या कर दें? घटा दें। तो देखिए इसको अगर आप जोड़ोगे दोनों को तो 15 होता तो 30 हो जाता, तो 29,600 आएगा। 29,600 इसको जोड़ेंगे तो ठीक है। अब क्या करेंगे? एसी, क्योंकि यहाँ पर भी काम नहीं किया है इसलिए इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटा देंगे तो क्या आएगा? 14,400। अब इसको कर दीजिए 0 0 2, फिर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना? 1। 15,200 हमारा बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15,200 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप लोग को कमेंट करके बताना है, इसमें अगर सी का मासिक आय ज्ञात करना होता तो कितना आता? ठीक है, सी का मासिक आय आप लोग को बताना है। चलिए इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, जो आसानी से हल हो सके। चलिए उसी टाइप का और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ए तथा बी का औसत कितना है? 55 है। तो ए प्लस बी का औसत कितना है? 55 है, तो 55 लिख दीजिए। बी प्लस सी का औसत कितना है? 75, तो 75 लिख दीजिए। सी प्लस ए का औसत कितना है? 60 है, तो 60 लिख देना है। हमको किसका पूछा है? बी का। तो जहां पर बी काम किया है उसको कर दो प्लस, और जहां पर बी काम नहीं किया है उसको क्या कर दो? माइनस। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 5 10, ठीक है, और ये 130। ठीक है, 130 हो जाएगा, और माइनस क्या करेंगे? इसको माइनस हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 0। 13 में 6 गया, हमारा कितना आएगा? 7। ठीक है, तो हमारा बी का मान कितना आया? 70 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारा? बी का मान 70 आया है। तो आप लोग को यहाँ पर भी ए का मान बताना है, ए का और बी का अलग अलग मान बताना है, ए का कितना होता और बी का कितना होता। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन कुछ अलग है। चलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उससे भिन्न है, जो तापमान पर आधारित क्वेश्चन है उनको देखिए। इसमें क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? सोमवार से बुधवार का औसत, ठीक है, औसत तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस, तथा मंगलवार से बुधवार का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना हो? 4/5 है, तो गुरुवार का तापमान क्या करें? ज्ञात करें। ठीक है, गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। तो कई लोग तो इसी को देखकर ही क्वेश्चन को बनाना जो है छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसको देखिए क्या करना है। इसमें सोमवार से बुधवार मतलब क्या आएगा? सोमवार प्लस मंगलवार प्लस क्या हो जाएगा? बुधवार। ठीक, बुधवार का तापमान हमको दिया है कितना? 34। ठीक है, क्या है? और 34 दिया है, तो 34 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इसको अब गुना करोगे तो हमारा आ जाएगा 4 के 12, 2 हासिल बचे, 3 के 9 और 1 10, कितना? तीनों दिन का कुल तापमान कितना आएगा? 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्या कहता है कि मंगलवार से गुरुवार का तापमान, मंगलवार से गुरुवार, तो क्या हो जाएगा? मंगलवार, बुधवार और क्या हो जाएगा? गुरुवार। ठीक है, का तापमान कितना दिया है? 37 इंटू 3, तो 3 सत्ते 21 के 1 हो जाएगा, 3 के 9 और 10 11, 111 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो ये है, ठीक है, तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना है? 4/5 है। ठीक है, तो गुरुवार का तापमान, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर पहले लिख लीजिए गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना है? 4/5। मतलब क्या है? 4/5 को हम क्या कर लिख सकते हैं? 4:5 में लिख सकते हैं। तो हम इस दोनों को हम अनुपात में लिखें तो क्या लिखाएगा? 4 अनुपात कितना? 5। इसको अगर सीख गए तो बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को भी चुटकी में आप बना सकते हो। अब देखिए, मंगलवार से मंगलवार चल देगा, बुधवार गुरुवार, बुधवार से बुधवार। अब इसको घटा दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 111 में 102 गया, तो हमारा कितना जाएगा? 9 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब देखिए हम इसको जब घटाए हैं तो हमारा कितना आया है? 9 आया है। हमारा मंगलवार बुधवार तो गया। अब जो अंतर जो आया होगा, ये जो अंतर आया है किनके बीच का होगा? सोमवार और गुरुवार का ही अंतर होगा जो यहाँ पर आया है।
तो सोमवार और गुरुवार का ये अंतर है। तो अब देखिए सोमवार और गुरुवार के बीच अंतर कितना है, अनुपात में अंतर कितना है, 1 का। तो 1 बराबर कितना 9 आया कि नहीं, ठीक है। अनुपात में देखिए, अनुपात में अंतर 1 4 है और 5, 5 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा 1, 1 वृद्धि में कितना है 9 है। तो अब बताइए किसका पूछा है गुरुवार, तो 9 चौक कितना, सीधा सीधा 36 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि अनुपात आप पढ़े हो तो इसको आसानी से हल कर सकते हो। देखिए अनुपात में क्या करना रहता है, 1 का वैल्यू निकालना रहता है। 1 का वैल्यू अगर निकल गया तो हमारा क्या है, इसको क्या करना रहता है, गुना करना रहता है। तो क्या है कि 1 बराबर कितना आया, 1 में वृद्धि, 1 देखिए इनके अंतर कितने हैं, अनुपात का अंतर 1 और इनका अंतर कितना है 9, तो 1 बराबर कितना 9, तो इसको गुना कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 36 अंश, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए इसमें सोमवार से बुधवार, तो सोमवार फिर मंगलवार फिर क्या है बुधवार, ठीक है। बुधवार तक औसत तापमान दिया है 37, तो 37 का यहाँ पर हम गुना कर चुके हैं, तो कितना आया है, 3 से गुना करोगे तो आ जाएगा 111। फिर क्या लिखा है अगला देखिए, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है। बृहस्पतिवार का दिया है 34, इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 102, ठीक है। सेम है तो मंगलवार बुधवार कैंसिल, तो अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा 9 ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो अंतर यहाँ पर जो निकल के आया होगा किसके बीच का आया होगा, सोमवार और किसका, बृहस्पतिवार का। अब देखिए सोमवार बृहस्पतिवार और सोमवार, ठीक है। तो बृहस्पतिवार अनुपात क्या है सोमवार, तो अनुपात क्या है 4/5 जो लिखा है उसको हम अनुपात में लिखें तो 4/5 लिख सकते हैं। अब 4:5 देखें तो इसमें देखिए अंतर कितना है ना, अनुपात में अंतर कितना है 1 का, तो 1 बराबर इसमें कितना है फिर से 9, तो 9 चौके कितना, बृहस्पतिवार का पूछा है तो इसमें भी 36 डिग्री सेल्सियस, यदि सोमवार का पूछता है तो 9 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ का आंसर हो जाता, ठीक है। इस टाइप से अनुपात वाले क्वेश्चन में मेन काम है आपको इसका अंतर निकालो, अंतर के बाद आप क्या देखें, इसको देखें इसमें कितना अंतर है, जितना अंतर है अगर इसमें देखिए अगर 3 का अंतर आता भाई, जब यहाँ पर 3 का अंतर आता तो क्या होता, 3 से कट जाता, फिर हम इसको आगे लाके इसको हल कर सकते थे, लेकिन हमारा 3 नहीं आया था, कितना आया था 1 आया था, तो हम इस तरीके से हल किए हैं। अगला टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं, कहाँ पर बनाया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी के पर आधारित क्वेश्चन है। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना है 45 है, ठीक है। तो ये सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है 45 है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 कुल निकालने के लिए, तो 3 5 6 15 के 5 हो जाएगा, हासिल बचे 1 और 3 4 12 और 1 13, 135 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा इसका फुल, ठीक है। अब क्या कहता है कि क्या बोले 45 हो गया मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार, ठीक है। मंगलवार बुधवार तथा क्या है बृहस्पतिवार का औसत तापमान दिया है हमको कितना 42 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूने 6 का 6 लिख दीजिए, ठीक है। और 3 4 12 तो 126 डिग्री सेल्सियस कुल हमारा निकल के आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यदि सोमवार का तापमान 49 रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या करें, ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन इसीलिए इसको आपको घुमा के बोला है कि सोमवार का तापमान क्या हो 49 हो। अब देखिए सोमवार का तापमान दिया है, ठीक है, सोमवार का तापमान दिया है 49 हो, ठीक है। तो सोमवार का तापमान अगर हम इसमें हम सोमवार का तापमान कितना हो 49 हो, तो इस सोमवार को हम यहाँ पर घटा देते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा इसको मिटा के नहीं रहने देते हैं, इसको 49 को हम यहाँ पर हम घटा देते हैं, ये लीजिए घटा देते हैं, क्योंकि सोमवार का तापमान यहाँ पर दिया है, सोमवार का तापमान कितना है 49 है, तो हम इसको घटाएंगे, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 42 इंटू 3 कितना आया था 4 दिया 3 दूनी 6 और 4 दिया 12 126, तो अब इसको घटाएंगे तो हमारा 15 में 9 गया कितना आएगा 6, ठीक है। और उसके बाद 12 में 4 गया कितना 8 86 बचा। अब देखिए ध्यान रखना इसमें जब हम यहाँ पर सोमवार का कितना तापमान है, देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार का कुल तापमान कितना था 135, अगर 135 में हम सोमवार को घटा देते हैं तो हमारा बचता कौन है मंगलवार और बुधवार, तो ये किसका आएगा, ये किसका तापमान है
मंगलवार का और किसका, बुधवार का। ठीक है, मंगलवार और बुधवार का तापमान है। अब देखिए मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का कुल तापमान कितना है, इतना। तो अब ध्यान रखना, हमको क्या पूछा है, बृहस्पतिवार पूछा है, ये वाला बृहस्पतिवार पूछा है। तो बृहस्पतिवार का, तो बृहस्पतिवार को जानने के लिए हम अगर मंगलवार और बुधवार के तापमान को घटा दें तो हमारा बृहस्पतिवार बच जाएगा। तो मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना है, 86 है, तो 86 घटा दीजिए तो हमारा बचेगा। देखिए हम इसको घटा रहे हैं ना, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति का कुल तापमान 126 है, उसमें हम मंगलवार, बुधवार को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो बचेगा कौन, बृहस्पतिवार। तो देखिए मंगलवार प्लस बुधवार को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो बचेगा कौन, बृहस्पतिवार। और वही हमको पूछा है बृहस्पतिवार का तापमान क्या है। तो 6 में 6 गया 0 और 12 में 8 गया कितना, 40। तो हमारा कितना आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस आंसर। बहुत आसानी से इसको बना सकते हो। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए। देखिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना था, 45। तो इसका तीनों दिन का कुल तापमान कितना होगा, 135 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला लाइन में कहता है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति का औसत तापमान कितना है, 42। तो 3 दिन का है, इसलिए कुल कुल तीनों दिनों का कुल जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 126 डिग्री सेल्सियस। अगला लिखा है कि सोमवार का तापमान कितना है, 49। तो देखिए सोमवार यहाँ इस लाइन पे दिया हुआ है, तो सोमवार को हम मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार में हम सोमवार को घटा देंगे तो मंगलवार, बुधवार बचेगा। ठीक है, अब इस मंगलवार और बुधवार के तापमान को इस वाले से घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, बृहस्पतिवार निकलेगा। तो देखिए मंगलवार और बुधवार को हम के तापमान 86 था, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और घटाएंगे तो हमारा जो बचेगा वो क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। सेम क्वेश्चन इधर है, किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये देखिए सोमवार, मंगलवार प्लस बुधवार का औसत तापमान दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 40 इंटू 3 बराबर 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या लिखा है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, मंगल, बुध और क्या है, बृहस्पतिवार। ठीक है, कितना आपको तापमान दिया है, 41 इंटू 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 123 हो जाएगा। अब देखिए बृहस्पतिवार का तापमान देके रखा है, बृहस्पतिवार का तापमान 38 है। तो देखिए यहाँ बृहस्पतिवार कितना पर है, यहाँ पर। तो बृहस्पतिवार का तापमान 38 भी है, तो 38 में उसको घटा दीजिए। 13 में 8 गया कितना, 13 में 8 गया 8 9 10 11 12 13 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5। और यहाँ से हमारा कितना बचा है, 11 में 3 गया, कितना बचेगा 8। ठीक है, तो कितना आया 85। लेकिन ये 85 किसका है, बृहस्पतिवार को घटाए हैं, तो हमारा 85 किसका बचा है, मंगलवार और बुधवार को। ठीक है, अब देखिए मंगलवार और बुधवार, तो देखिए मंगलवार और बुधवार यहाँ पर है, सोमवार पूछा है, मंगलवार और बुधवार हम और घटा दें यहाँ से तो हमारा सोमवार बचेगा। तो 120 माइनस क्या हो जाएगा 85, तो हमारा क्या बचेगा, सोमवार बचेगा। 85 किसका है, मंगलवार, बुधवार को यहाँ से निकाल देना है, तो हमारा क्या बचेगा, सोमवार ही बचेगा। ये हो जाएगा 5, 11 में 8 गया 3। ठीक है, तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।